वक्त की बड़ी खबर, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लेकर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जो उदयपुर में हुआ उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि नुपुर की टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया और आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए नुपुर जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने वो विवादित डिबेट देखी है, उसको भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद नुपुर ने जो कुछ कहा वो शर्मनाक है, उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। नुपुर का कहना था कि उन्हें लगातार हत्या और रेप की धमकी मिल रही है। ऐसी सूरत में उनके लिए जांच में सहयोग के लिए अलग अलग शहरों में जा पाना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है और फटकार भी लगाई है। कहा है कि देश में माहौल खराब होने के लिए नुपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। उदयपुर में जो हुआ नुपुर जिम्मेदार हैं, यह भी कहा है, और कि देश में माहौल खराब हुआ है। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। उदयपुर में जो हुआ उसके लिए नुपुर जिम्मेदार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नुपुर की टिप्पणी सबकी सुरक्षा के लिए खतरा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए नुपुर जिम्मेदार हैं। नुपुर शर्मा जो कि राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी, उन्हें राहत नहीं मिली है बल्कि फटकार मिली है। देश भर में भावनाओं को भड़काया, सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया है। नुपुर ने जो कहा वो शर्मनाक। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि हमने वो वीडियो भी देखी है। पूरे देश से माफी मांगे नुपुर, क्योंकि नुपुर के बयान की वजह से देश में माहौल खराब हुआ। पार्टी प्रवक्ता हैं तो कुछ भी कहने का हक उन्हें नहीं मिल जाता है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी प्रवक्ता पद से भी हटा दिया है। टिप्पणी उनके घमंडी रुख को दिखाती है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कड़ी टिप्पणियां, जो हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। यह कहा है कि टिप्पणी उनके घमंडी रुख को दिखाती है। तो नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से और यह कहा गया है कि नुपुर के बयान ने भावनाओं को भड़काया। यह भी कहा गया कि उदयपुर में जो हुआ उसके लिए नुपुर जिम्मेदार। नुपुर की टिप्पणी सबकी सुरक्षा के लिए खतरा। हमारे सहयोगी अरविंद सुप्रीम कोर्ट से जुड़े इस खबर पर अपडेट के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट की काफी सख्त टिप्पणी नुपुर शर्मा को लेकर के राहत देने से भी इनकार कर दिया। बिल्कुल चंदन, बहुत सख्त टिप्पणी थी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पार्डीवाला की बेंच की। और नुपुर शर्मा ये चाहती थी कि अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हैं, उनका ये कहना था कि रेप और मर्डर की जिस तरीके से उनको धमकी मिल रही है, तो ऐसे में जांच में सहयोग देने के लिए अलग अलग राज्यों में जाना उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई राहत का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यहां तक कहा कि देश में आज जो कुछ घट रहा है, जो कुछ अशांति का माहौल बना है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो नुपुर शर्मा है, उनका बयान जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है वो उनके घमंडी रुख को दर्शाता है। अगर वो किसी पार्टी की प्रवक्ता है तो इसका मतलब वो कुछ भी कहेंगी। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो जांच है उस पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। जब मनिंदर सिंह जो नुपुर शर्मा के वकील थे, जब उनकी तरफ से कहा गया कि एक ही अपराध के लिए अलग अलग एफआईआर नहीं हो सकती, उन्होंने कई पुराने फैसलों का हवाला दिया और कहा कि दिल्ली में उनके खिलाफ पहले से ही जांच चल रही है, उस जांच में वो सहयोग दे रही हैं। तो कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस जांच के नाम पर जो कुछ कर रही है, बेहतर होगा कि उसके लिए आप हमारा मुंह मत खुलवाइए। यानी दिल्ली पुलिस ने रेड कारपेट बिछा रखा है, कोर्ट ने यहां तक कहा। तो कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा का जो बयान था उस पर कोर्ट का सख्त रुख था और यही वजह की याचिका वापस ले ली गई है और कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई राहत नहीं दी। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो ये टिप्पणियां की गई हैं, इन सब के, और हमारे साथ कांग्रेस के नेता राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जुड़ चुके हैं। विवेक तनखा साहब, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। थैंक यू। विवेक तनखा साहब, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो टिप्पणियां की गई हैं नुपुर शर्मा को लेकर, आपने सुनी होंगी। उन्होंने काफी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि देश में माहौल खराब करने के लिए नुपुर शर्मा के बयान जिम्मेदार हैं। आपका रिएक्शन, आपकी पार्टी का रिएक्शन? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज बोला है, देश उस दिन से बोल रहा है जिस दिन से उन्होंने नुपुर को सुना था।
हम आज भी मोदी जी के उस स्टेटमेंट के लिए रुके हैं कि जो देश से माफी मांगे, बीजेपी देश से माफी मांगे कि नुपुर शर्मा ने क्या कहा। नुपुर शर्मा के माफी से काम नहीं चलेगा। मोदी जी को और पूरे भाजपा को माफी मांगनी चाहिए देश से, और पूरे देश में नहीं, आपने विदेश में तक इंडिया भारत की बदनामी की है। पूरा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में कहा गया है कि सिर्फ नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपने मर्यादा में बोलता है, बट हम लोग तो जरूर नहीं कि हम उस मर्यादा से चले। हम तो कह रहे हैं देश से मोदी जी को और भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, और इसलिए मांगनी चाहिए कि आज तक आपने नहीं मांगी है। खाली उसको सस्पेंड कर देने से कुछ नहीं होता है। आपने आज छोटे छोटे बिना अपराध के तो आप लोगों को जेल में बंद कर देते हो आईटी के एक्ट में, और जिसने किया है इतना बड़ा कारनामा उसको आप कुछ करते नहीं हो। मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया कि भाजपा चाहती क्या है कि देश विवेक जी, विभाजित हो जाए। यहाँ एक थोड़ा सा हम लाइन से हट रहे हैं। कार्रवाई जो है पुलिस को करनी होती है, उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, उसका रिएक्शन आ चुका है, तो गिरफ्तारी भाजपा तो नहीं करा सकती ना। अरे पुलिस वही करती है जो भाजपा चाहती है। आप मुझे मत समझाइए, मैं जानता हूं ऐसे पुलिस फोर्स कैसे चल रही है दिल्ली में। आप देखो तो किस तरह महिलाओं को लाठियां मारी हैं। कांग्रेस की महिला ने क्या किया था, धरना में बैठी थी तो लाठियां चला रहे हो आप। और नुपुर शर्मा जो देश को भड़का रही है उसको आप उसको कुछ नहीं कर रहे हो। हम लोग सब समझते हैं, और देखिए वक्त आएगा ये चीजें सामने आ रही हैं अब धीरे धीरे। अब कोर्ट भी अपने सचेत होगी, पब्लिक भी सचेत होगी, और एक बदलाव का वातावरण मैं पूरे देश में देख रहा हूँ जी। और इस फैसले के बाद क्या आपकी पार्टी इस मामले पर किसी और तरीके से प्रोसीड करेगी? ये तो हमारी पार्टी को क्या करना है, बीजेपी को और उनकी पुलिस फोर्स को एक्शन लेना है। बीजेपी को माफी मांगना चाहिए और उनको पुलिस को उसको अरेस्ट करना चाहिए। मैं और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए जी न्यूज से। तो कांग्रेस का यह कहना है कि सिर्फ नुपुर शर्मा को ही नहीं, बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है और राहत देने से इनकार करते हुए सख्त टिप्पणी की है कि देश में माहौल बिगाड़ने के लिए नुपुर शर्मा की टिप्पणी जिम्मेदार है। नुपुर शर्मा को देश से माफी मांगनी चाहिए। अदालत की ओर से यहां तक कहा गया है कि उदयपुर की घटना के लिए भी नुपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है।